आउट वर्ल्ड कप। हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। इंडिया पाकिस्तान मुकाबला, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेल टेक्नोलॉजी, MNT, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हुए यूफोन 4G, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, शानदार किस्म का फूड दिखाई देता है, जैज़ कैश और तमाशा ओरिजिनल्स। वैसे तमाशा ओरिजिनल की ऐप तो आप देख ही रहे होंगे, सारे मैचेस एंजॉय कर रहे होंगे, शानदार किस्म की ऐप। मैं फिर बता देता हूं आपको, वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग वो भी बिल्कुल फ्री। डाउनलोड तमाशा ऐप अभी, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो सीन। जैज़ लाया है अपने कस्टमर्स के लिए एक और शानदार जीतने का मौका विद जैज़ फैन पल्स। प्ले एंड विन बिग थ्रू तमाशा ऐप नाउ। अभी देखें तमाशा ऐप पर मैचेस और हर रोज़ पाएं जीतने के मौके। तो फिर अब आपके लिए जीतने के मौके भी जैज़ कैश लेके आए हैं, जहां पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग का बेहतरीन मौका फराम किया गया। सुनने में आ रहा है कल अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, जो नरेंद्र मोदी साहब के नाम से वो स्टेडियम है, वहाँ पर बड़े सगीर के बहुत बड़े अदाकार अमिताभ बच्चन भी तशरीफ़ ला रहे हैं कल उस मैच में। और अमिताभ बच्चन की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी सत्ते पे सत्ता, तो वो सत्ते पे सत्ता हम वर्ल्ड कप की तारीख में करा चुके हैं। वो जो 7 मैच वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक हम इंडिया से हार चुके हैं, आज तक हम कोई मैच नहीं जीते। लेकिन कल का दिन हम इस उम्मीद के साथ कि कल एक नया दिन है, कल एक नई उम्मीद है, एक नई तमन्ना है। और वो जो एक हमने लास्ट वर्ल्ड T20 के अंदर तोड़ा था, जो 2021 में 10 विकेटों से फतह आपने हासिल की थी, हम उस रिदम के साथ मैदान में उतरेंगे, हम यही उम्मीद लगा के बैठे। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं इस वक्त टीमों को, तो फिर कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लें, कंडीशन उठा के देख लें, मेज़बान मुल्क उठा के देख लें, सब चीज़ें भारत के हक में जा रही हैं। उनका टॉप ऑर्डर जिस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, हमारा टॉप ऑर्डर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। उनके स्पिनर्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। उनके फास्ट बॉलर्स जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो स्टैट्स बिल्कुल यहाँ पे हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, वो हमारे फास्ट बॉलर नहीं कर रहे। लेकिन हम फिर एक उम्मीद के साथ, क्योंकि आज भी ऑप्शनल क्रिकेट प्रैक्टिस सेशन था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, और वहाँ पे 11 खिलाड़ी गए थे। उन 11 खिलाड़ियों में बाबर आजम भी थे, उन 11 खिलाड़ियों में रिजवान भी थे, उन 11 खिलाड़ियों में आपके दोनों फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी थे, इफ्तिखार भी थे, बाकी हारिस, अबरार, ये सारे लोग भी इनके साथ थे। लेकिन हमारे मेन प्लेयर्स, खासकर बाबर आजम, अगर मैं बाबर आजम की कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें तशवीश ज़रूर है, और ये उम्मीद है कि कल बाबर आजम परफॉर्म करेंगे इंडिया के खिलाफ क्रंच मैच में, जो हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई बता रही है, अगर मैं बाबर आजम के इस वर्ल्ड कप तक मिला के ICC के इवेंट्स देख लेता हूँ, 2022 एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप 2022, एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप के ये 2 मैचेस जो अभी हम खेल चुके हैं नेदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ, 17 इनिंग्स बाबर आजम ने खेली हैं इन वाइट बॉल इवेंट में। इन 17 इनिंग में बाबर आजम ने 204 रन स्कोर किए और 12 की एवरेज से बाबर आजम ने रन बनाए हुए। बाबर आजम इस वक्त भी दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं, और लाजमी तौर पे सारी दुनिया में वो रन्स कर रहे होंगे जब भी वो दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं। इतना खूबसूरत खेलते हैं, इसीलिए वो दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं। लेकिन अपनी इस खूबसूरती का जादू उन्हें अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में जगाना होगा। अब कल इंडिया के खिलाफ पूरी कौम उनकी जानिब देख रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो कप्तान के जो दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुका है, वो क्यों अब तक वाइट बॉल इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा, ये पूरी कौम सवाल अपने दिल में रख के बैठी हुई है, जिसका जवाब इंशाल्लाह कल बाबर आजम आपको देना चाहिए। अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 7 मैच हार चुके हैं, वर्ल्ड कप की तारीख इससे पहले भी आप बदल चुके हैं T20 की सूरत में, ये भी आप में बदलने की पूरी अहलियत मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी की गेंद सुनने में थोड़ी सी ज़बरदस्त आज वो रिदम में दिखाई दिया। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि खासा मैनेजमेंट उन पर काम करती हुई दिखाई दी। देखें, शाहीनों की परवाज़ बुलंदी जब होगी जब शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से आपको आगाज़ करके देंगे, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर जैसी बैटिंग कर रहा है, फेयरलेस बैटिंग कर रहा है, उनको कोई खौफ व ख़तर दिखाई नहीं दे रहा, वो अपने अंदाज से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलें, हम एक ऐसी क्रिकेट खेलें कि जो इस वक्त इंडियन टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है, हमें मैच उसी लेवल पे जाके करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा बहुत डिफरेंट अंदाज से। खैर बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर कल अहमदाबाद में मुकाबला होने जा रहा है। ये हैदराबाद दक्कन नहीं है, वहाँ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स शॉपिंग के लिए भी गए थे, वहाँ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बाहर डिनर करने के लिए भी गए थे, लेकिन जब वो अहमदाबाद में उतरे थे तो उन्हें ये कहा गया था, बाबर आजम ने ये बात आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही कि बेहतर होगा कि 1-2 दिन के लिए आप आए हुए हैं, तो उनको सारी फैसिलिटीज़ अहमदाबाद में प्रोवाइड की हुई है। पूल टेबल भी उनके पास मौजूद है, टेबल टेनिस से लेके हर चीज़ उनको प्रोवाइड की गई है, लेकिन ये भी कहा गया है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो हमें पहले आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नरेंद्र मोदी साहब के गढ़ में सिर्फ 2 ही दिन क़याम करेगी, उसके बाद इतवार को पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलोर के लिए रवाना हो जाएगी। तो हमने कल का मैच खेलना है, परसों रवाना हो जाना है, लेकिन खुशी के साथ जाना है। और बहुत बड़ी खुशी बाबर आजम की परसों है, बाबर आजम की सालगिरह है। बाबर आजम की ये सालगिरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो बाबर ने शायद इतनी गमगीन सालगिरह अब तक नहीं मनाई होगी, या इतनी खुशी वाली सालगिरह बाबर ने नहीं मनाई होगी। अगर कल पाकिस्तान मैच जीतता है तो बाबर को शायद ज़िंदगी में बड़ी यादगार सालगिरह होगी। विश यू गुड लक बाबर, ज़बरदस्त किस्म की आपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना है। तो फिर बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, रिकॉर्ड कायम किया 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। राशिद इसरार भाई ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, कई सारे खिलाड़ियों को पहली मरतबा अपने कोल्ड्स में लेकर आए थे। तो इस तरह की आई रखते हैं हमारे जितने भी यहाँ पर एक्सपर्ट आते हैं। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जाने बातें हैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की। अनफॉर्चुनेट है कि बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं आ रही है। सैयद राफे सफदर ने, हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट, और आपका यूट्यूब चैनल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है राफे। हमारे ख़ास मेहमान अभी हाल ही में ग्लोबल कप हुआ था ओवर 40, और उस टीम के भी मेन कोऑर्डिनेटर थे, जबकि कनाडा क्रिकेट के कोऑर्डिनेटर हैं, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है और अब कनाडा में बसते हैं। मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब साहब, आपका थैंक यू वेरी मच। जबकि दिल जुड़े हुए हमारे शाइकीन के, तो एक शाइक भी आए, क्रिकेट लवर भी आए आज हमारे साथ, अब्दुल रहमान नवाज साहब। थैंक यू रहमान, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट लूँगा सबसे पहले। आज राफे भाई आप स्टार्ट करें। लोकी फर्गूसन आज मैन ऑफ द मैच बने। हालांकि उनके 2 बैटर के बड़े रन थे, लेकिन जो बांग्लादेश को रोका उसमें मैन ऑफ द मैच लोकी फर्गूसन, 3 आउट किए, 49 रन देकर, बड़ा रोल था। नसीम भाई, न्यूजीलैंड ने जिस तरह वर्ल्ड कप का आगाज़ किया इंग्लैंड को हरा के, उन्होंने ये बता दिया कि कुछ वो इंग्लैंड से वैसे भी इंग्लैंड में खेलते हुए आ रहे थे कि एक वो मकसद से आए। न्यूजीलैंड पिछले कई आईसीसी इवेंट्स में फाइनल, लास्ट ईयर तो फाइनल में थी, उससे पहले सेमीफाइनल खेल चुकी है और एक बड़ी प्रोफेशनल सॉलिड साइड है। अगर पाकिस्तान ना जीते तो मैं चाहूँगा पाकिस्तान के बजाय अगर पाकिस्तान ना जीते न्यूजीलैंड जीते वर्ल्ड कप, बिकॉज ऐसी टीमें जो कि सारे साल जिस कंडीशंस में भी खेलती है वहाँ अडेप्ट करके प्रोफेशनलिज्म दिखाती है। आप देखिए उनको स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर स्पिनर्स भी साथ दे रहे हैं। सैंटनर बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्मर्स करंटली हैं, इस सोदी हैं। उसके बाद केन विलियमसन, एक मैं बात करूंगा, जब प्लेयर कम बैक करता है किसी इंजरी से, कैसा कम बैक करता है, 6 महीने के बाद विलियमसन आज खेले हैं और आते ही उन्होंने 78 रन किए हैं। ये दिखाता है कि इन लोगों की मेंटल हेल्थ कैसी है, उनका कॉन्फिडेंस कितना है, उनकी मैनेजमेंट का अपने प्लेयर्स के ऊपर, कि वो कैरी कर रहे हैं और डायरेक्ट वर्ल्ड कप का मैच खिला रहे हैं। तो न्यूजीलैंड इज अ वेरी डेंजरस साइड। मिचेल ने किया, फर्गुसन को इसलिए मैन ऑफ द मैच मिला बिकॉज जो पिचेस हैं वो बैटिंग को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, हार्ड ट्रैक है। 350 रन पाकिस्तान जी। तो डैरेन मिचेल ने तो जी, सो बात ये है कि बैटिंग रन्स रिस्ट्रिक्ट करने के, विकेट्स लेना, मैच को इम्पैक्ट प्लेयर वही बनता है। इम्पैक्ट प्लेयर वाकई में फर्ग्यूसन थे, लेकिन आज कमबैक किया केन विलियमसन ने, और केन विलियमसन रिटायर्ड हर्ट होके गए। अनफॉर्चुनेट था कि एक थ्रो आके उनके हाथ पे लगा था और खासी तकलीफ में भी दिखाई दी है। वो बड़े हुस्न है एक वर्ल्ड क्रिकेट का, 60+ के एवरेज से अनवार भाई रन किए में अब तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। आज भी 78 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। एक इंजरी, बड़ी इंजरी के बाद कमबैक करके केन विलियमसन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, असल में किम विलियमसन जो है वो तो दुनिया के जो लिस्ट अगर निकालेंगे तो ही इज़ वन ऑफ देम। तो जितना बड़ा क्रिकेटर हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस पास्ट में रही हैं और वो रिमार्केबल हैं। आई मीन वो एक ऐसे प्लेयर हैं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के कि जो एक प्लेयर की हैसियत रखते हैं। और आप ये देखें उनका 6 महीने का एटलीस्ट कम से कम ले ऑफ था, बट उनका जो अभी प्रेजेंस आज के मैच में हुआ है वो ऐसा लग नहीं रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है। तो उसमें जैसे राफी ने अभी बोला है कि टीम मैनेजमेंट और प्लस खुद का प्लेयर का जो फोकस होता है ना वो पता चल रहा है कि वो कितने प्रोफेशनल हैं। और उन्होंने पहले ही मैच में 78 रन करके समथिंग और रन करके ये बता दिया कि क्वालिटी क्वालिटी बताई है। राशिद भाई अगर देखें तो केन विलियमसन ने सबको बहुत सलाम और न्यूजीलैंड बहुत बड़ी फतह आज अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 50 रन कम किए मगर आज थोड़ा बहुत फाइट बैक किया। उनके खास तौर पर मैं मेंशन करूंगा जो उनके फास्ट बॉलर थे शरीफुल और मुस्तजिर, उन्होंने पहले 10 ओवर में शानदार बॉलिंग किया और उनको शुरू में हिला कर रख दिया और काफी सीम बॉलिंग देखने में आई काफी लंबे अरसे के बाद। ये वाकई में राशिद भाई अच्छी सीम बॉलिंग देखने को मिली आज। उनके तमाम फास्ट बॉलर्स ने विकेटें हासिल की थी। फर्ग्यूसन ने तो 3 for 49 किया, लेकिन बोल्ट 45 for 2 एंड मैट हेनरी 58 for 2 सभी ने आज आउट करके दिखाए उनके फास्ट बॉलर ने। लेकिन सेंटनर जबरदस्त है, 10-31-1 3.10 के इकोनॉमी से बॉलिंग की आज। और केन ने माशाल्लाह कम बैक कर 78 की जबरदस्त इनिंग खेली। इससे आप देखें 6 महीने के बाद वो खेलने आए थे वर्ल्ड कप और जैसा कि आपने भी कहा कि ओवर 60 वो एवरेज कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। और मिचेल्स ने भी 89 रन किए 67 बॉल में। उनकी माशाल्लाह से बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है, नंबर 8 तक बैटिंग लाइन आती है। तो कॉनबॉय ने भी शुरू में अच्छा स्टार्ट किया, 45 रन बनाए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में कुछ अपसेट करने वाले हैं। गुड पॉइंट। अच्छा शोएब भाई, पाकिस्तान मैच पे आते हैं। कल इतना बड़ा इंडिया पाकिस्तान मैच है, हो गई है इस मैच पे बात। क्या लग रहा है कल धड़कने तेज हैं, मामलात क्या लग रहे हैं आपको? आपके तो सोर्सेज आजकल अहमदाबाद में भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड तमाम लोगों को भी सलाम, आप सबको भी सलाम मेरी तरफ से। एक्चुअली क्या है कि जो मैं सुनारियो यहाँ पे देख रहा हूँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर कि हर बंदा एक बड़ी स्क्रीन लगा रहा है और ख़ास तौर पे आज वहाँ पे भी जाने का मौका मिला लकी वन पे, तो वहाँ भी स्क्रीन लगी हुई थी और भी बहुत सारी जगहों पे लगी है। और ख़ास तौर पे मैं भी मैच देखूँगा लेकिन था जाने का। और आपको पता है कि कनाडा का और इंडिया का जो प्रॉब्लम्स आई तो उधर से हमारा नाम ही इंडिया वालों ने कनाडा को बिल्कुल बंद कर दिया कि वीज़ा नहीं दे रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि वो जो किलिंग हुई है सिख कम्युनिटी, अच्छा, उस वजह से हम लोगों का नाम ही हट गया। यहाँ तक कि मेरे 2 मरतबा मेरा वीजा भी गया और मेरी पूरी उम्मीद थी। वरना आप जितने अशरफ साहब के करीब हैं उस लिहाज से तो माशाल्लाह आपकी बहुत दोस्ती है। नसीम भाई 100% जाना था मुझे और बिल्कुल बाकायदा पूरी तैयारी थी और रिस्क शायद नहीं उतरा, ये वजह हो सकती है। इसी तो वहाँ तो सारे एजाजी तौर पे जा रहे थे, रिस्क का तो कोई गेम ही नहीं था, घूमने ही जा रहे थे। हाँ जी। रहमान साहब क्या लग रहा है आपको? तो कौम बैठ के सूरह रहमान ही पढ़ती रहे या कोई चांस है अपनी टीम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान का मोमेंटम जो है पाकिस्तान का वो क्या है। पाकिस्तान पहले 2 मैचेस जीता। हाँ। और इंडिया अभी ये है कि इंडिया ने एक तो अपसेट किया ऑस्ट्रेलिया को, 199 पे रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद अगेंस्ट अफगानिस्तान उनकी जो स्पिन अटैक है अफगानिस्तान की, उसके खिलाफ इतना फेयरलेस खेलना। हाँ। तो एक जगह पे ये कि मैं ये कहूंगा कि 50-50 साइड है, अपसेट कर सकता है पाकिस्तान। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान अपसेट कर सकता है। लेकिन मैं कुछ कहानियां ऐसी हैं कि जैसे कि क्राउड इंडिया के सपोर्ट में है, कंडीशंस इंडिया की है, होम ग्राउंड है, तो प्रेशर पाकिस्तान पे भी होगा। लेकिन यह है कि प्रेशर ये नहीं कि सिर्फ इंडिया पर ही है, इंडिया पर तो प्रेशर और होगा क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और वहां पे उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना फिर आपको तो पता है वहां पे टीवी भी टूटते हैं और फिर मुजस्समे भी जलाए जाते हैं, जलाए भी जाते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल यहाँ पर भी हो जाती है, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ये खेल है, इसको खेल ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा।
इंडो पाक हाई वोल्टेज टाकरे पे बातचीत जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन को आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा लाउंज है जिसमें हम सब बैठते हैं और बैठ के बातें करते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, यूफोन 4G, हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स, जैस कैश, तमाशा डीजे ओरिजिनल्स एंड कफीला रेस्टोरेंट। जहूर भाई मिस कर रहे हैं आपको, आज आप मीटिंग में मौजूद हैं लेकिन आज हमें ज्वाइन कर लिया है MNP के बिजनेस यूनिट हेड, दो गवर्नर्स के इस वक्त IT के मुशीर हैं, गवर्नर सिंध, गवर्नर बलूचिस्तान के मुजम्मिल अतर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। अगर मैं आपका पूरा तारुफ कराऊँ ना कि शायर भी हैं, पायलट भी हैं और पता नहीं कितनी चीज़ें, तो और कराटे के ब्लैक बेल्ट भी हैं, तो वो फिर चलता चला जाएगा। मुजम्मिल भाई वेलकम करते हैं आपको। कल बहुत ही ख़तरनाक किस्म का टाकरा है, आप आज ही उतरे हैं थाईलैंड से, जी ज़रा थोड़ा बताइएगा। मेरा ख्याल ये है कि जो ये कल का मैच होने जा रहा है, अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर भी तकरीबन यही सूरत हाल देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे इस थाईलैंड के ट्रिप के ऊपर हमारे कुछ दोस्त, हमारे प्रिंसिपल के जो रीजनल हेड्स थे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त वो वहाँ पर मौजूद थे। राकेश भाई और तुषार भाई वो इंडिया से वहाँ पर मौजूद थे और बड़ा दिलचस्प टाइम गुजरा। एक सियासी जो हालात हैं इंडिया और पाकिस्तान के वो आप सबके सामने, लेकिन जो दोनों तरफ की आवाम है वो उनके दिल यकीनन आपस में जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। इसमें जो बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा है, इसको ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अवाम बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हाईएस्ट वोल्टेज मैच, मैं हाई वोल्टेज नहीं कहूंगा, हाईएस्ट वोल्टेज मैच के तौर पे जाना जाता है। और इसके अंदर मजे की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग जितना इसको एंजॉय करते हैं उतने ही पूरी दुनिया के जो क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले और इसका शौक रखने वाले लोग हैं वो भी इसको इतना ही एंजॉय करते हैं। नहीं वाकई में ये जो एंजॉय करते हैं, हम हर दफा स्टार्ट तो एंजॉय से लेते हैं, उसके बाद हमारा एंजॉय खत्म हो जाता है, इंडिया में एंजॉय हो रहा होता है। अनवार भाई ये कल क्या लग रहा है आपको? 7 मरतबा हो चुका है। अब आप देखें पाकिस्तान की टीम जो पहले हम 7 दफा हार चुके हैं, उसको जरा आप माजी का एक हिस्सा बना लें। अभी हमारी जो टीम है इस वक्त वेल बैलेंस टीम है और मैं समझता हूँ कि इंडिया के मुकाबले में हमारी टीम किसी से कम नहीं है। ये जरूर है कि उनको एक होम एडवांटेज है, थोड़ा स्लाइटली एज है कि उनकी बैटिंग लाइनअप हमसे कुछ बेहतर है, बाकी हमारी बॉलिंग और बैटिंग उनसे कम नहीं है। हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग आई मीन एज ए क्रिकेटर आई एम टेलिंग यू कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो बैटिंग है, हाँ एक जगह पे हम थोड़े फेलियर हैं, हमारा ओपनिंग स्टैंड नहीं मिल रहा है, तो बस एक यहाँ पर शाइन थोड़ा रिदम में आ जाए। देखिए शाइन इंशाल्लाह ताला कल रिदम में आएंगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे। और बाबर आजम भी, क्योंकि उनकी बर्थडे भी है, वो हो सकता है सेंचुरी करके मतलब वो इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। और आउट ऑफ द बॉक्स अगर जैसे आपने कल भी कहा था, बाबर आजम अगर मैच जीतेंगे हम बाबर आजम की सालगिरह यहाँ सेलिब्रेट करेंगे और कफीला रेस्टोरेंट से केक आएगा जहूर भाई की तरफ से। बाबर मैच जीत के दिखाएं, आपकी सालगिरह यहाँ सेलिब्रेट होगी। जी एक मैं ये बात कहना चाह रहा था, अगर कोई आपने चेंज करनी है आउट ऑफ द बॉक्स, आप जैसे कह रहे हैं कि हमें कुछ करना है, तो हो सकता है, मैं कहता हूँ कि अगर बाबर आजम एज एन ओपनिंग बैट्समैन आ जाए तो कोई मुजाहिका नहीं है। देखें अभी आप इमाम भी फेल जा रहे हैं, तो अगर आप ये आ जाते हैं तो इट्स नॉट बैड आइडिया, वो कर सकते हैं। ये एक आप जरा सी चेंज कर सकते हैं, हो सकता है वो, क्योंकि उन T20 वगैरह में हमेशा ओपन करते हैं। को लाए ओपनर। हाँ, नसीम भाई इतनी बड़ी सिचुएशन के अंदर बैटिंग लाइनअप देखें, बैट्समैन जो होता है ना बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने स्पॉट को लेके। एटलीस्ट भाई भी बहुत बड़े बैटर रहे हैं। नहीं मैं किसी को आपने वैसे ओपनिंग आप तो करते ही ओपनिंग थे। मिडिल ऑर्डर में खेला आपने? मिडिल ऑर्डर में खेला मैंने, कभी कंफर्ट जोन नहीं था मेरे लिए, वो हमेशा में प्रॉब्लम ही रही है। आप उसको एक मिडिल ऑर्डर को ओपनर क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि ये T20 में ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है वो फॉर्म उनकी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, फिर आइएगा साहब, आपका शो है, बात कीजिएगा। जी आप बात कर रहे थे। जी नसीम भाई, बेसिकली बात ये बाबर आजम 3 नंबर के ऊपर सेटल हुए हुए हैं। ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 आए तो पूरी दुनिया में इसी नंबर पे परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। आपने अगर चेंज करना ही है तो देखें हमारे दोनों ओपनर्स आउट ऑफ फॉर्म है, फ़खर और इमाम। अब हमने इसमें से चूज़ करना है। बात ये कि फ़खर अगर खेलते हैं
खिलाना चाहिए? खिलाना इसलिए चाहिए जब दोनों ओपनर नहीं चल रहे, तो अगर आप एक पावर हिटर को ट्राई करते हैं जिसने इंडिया के खिलाफ रन किए हुए हैं, तो साइकोलॉजिकल एज है इंडिया के ऊपर, हल्का सा प्रेशर होगा कि यार अगर ये चल गया तो ये गेम एक तरफ कर सकता है, क्योंकि वो खेलेंगे तो वो 150 की स्ट्राइक रेट पे, प्रेशर डाल नहीं पा रहे, 150 की स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे। उनका माइंडसेट ये देना चाहिए कि यार आप जब ऑल आउट खेलो, आपसे नहीं रन होते कोई मसला नहीं है, मगर अगर आप चल गए तो आप पाकिस्तान को शुरू के 10 ओवर के अंदर इतने रन डाल के दे सकते हो कि गेम चेंज, यू नो। हमारा राशिद भाई खिला दें फिर फखर को कल? नहीं बिल्कुल नहीं चेंज करनी चाहिए, टीम यही खेलेगी। अच्छा, इमाम पे आपका भरोसा ज्यादा है? बिल्कुल, अभी 2 मैच तो हुए हैं उसके। सर 4 हो गए इमाम के मैच। आपने फकर को 11 चांस दिए और उसके 3 आप इमाम को भी 11 दें आपके ख्याल में? नहीं 8 तो दें कम से कम। हाँ सर, कहने का मकसद है एक इम्पैक्ट प्लेयर है जो थोड़ा सा फ्लो में खेलता है। फखर के बारे में एक आम तासुर पूरे सोशल मीडिया में भरा हुआ है क्योंकि इमाम फॉर्म में नहीं है। अगर इमाम फॉर्म में होते कोई बात नहीं करता। मगर यह है कि हमें एक डिसेंट स्टार्ट चाहिए, जैसे हमने अब्दुल्ला शफी को खिलाया, उसने 100 कर दिया, और मेन हमें डिपेंड कर रहे हैं बाबर पर। कल बाबर अगर 100 करता है और रिजवान और सऊद शकील तो करेंगे रन। अभी तक 17 मैचों में 200 रन किए बाबर ने। हाँ, मगर कल तो उम्मीद है ना, दुआएं हो रही हैं उनकी। मगर ये है कि सारे मैचों में कौम दुआएं तो कर रही है। कल पहले बैटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान करे 325 प्लस, तो पाकिस्तान का काफी चांस है। मगर बाबर को सेंचुरी बनाना पड़ेगी कल। सऊद और अब्दुल्ला शफी और ये क्या कहते हैं अपना रिजवान, इनको तो स्कोर करने ही करना है। तो आप इमाम का नाम तो फिर भी नहीं ले रहे, तो खिला लें फखर को। मैं आता हूँ 1 मिनट। राशिद भाई जी, अब्दुल रहमान आप कुछ कह रहे थे? थोड़ी सी इनका पॉइंट ऑफ व्यू को मैं चेंज करना चाहूंगा। हाँ। अच्छा, आप लास्ट मैच आप देखें, पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, उसमें 18 रन पे कुसाल मेंडिस का कैच ड्रॉप हो, जो बिल्कुल सिंपल कैच था। कैच ड्रॉप किसने? इमाम ने किया। सही है। अब मैं फखर को यहाँ पे इन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फखर फील्डर अच्छा है। फखर फील्डर अच्छा है, इंपैक्ट डाल सकता है, अटैक भी करेगा ऊपर साहब को बैटिंग के अंदर। हाँ। सही है। और जहां तक इनकी बात रही कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, मैं नहीं चाहता। पाकिस्तान पहले करे बॉलिंग, क्योंकि पाकिस्तान चेस पे जाए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस इन द वर्ल्ड कप किया है, अभी पिछले मैच पे किया है, तो वो मोमेंटम पाकिस्तान कैरी करेगा। नो डाउट इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज जब ये सवाल टॉस के हवाले से किया गया था बाबर आजम से, तो बाबर आजम का कहना यह था कि चेस करना जरा थोड़ा सा लाइट्स में अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये जरूर देखना होगा कि ड्यू फैक्टर का स्प्रे है या नहीं लॉ में, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर का स्प्रे हो जाता है तो उसके बाद ड्यू फैक्टर बहुत हद तक जायल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, इक्वली कंडीशन हो जाती है। जिस वक्त बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त इससे वो आगा नहीं थे। क्या करें अगर टॉस जीत जाए शुएब भाई? एक्चुअली मेरे जहां तक ख्याल है कि हम जो ये सोच रहे हैं कि शफीक को खिला लें, उसको खिला लें, उस पर हम थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। कर लें। शफीक बहुत अच्छा बैटर है और कंटिन्यू वही खेलेगा, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कल इमाम नहीं खेलेगा और फखर खेलेगा, और खिलाना भी उसको चाहिए। सेकंड, जो आप ये बात कर रहे हैं, बहुत हाईएस्ट जगह से आई होगी सोर्स से खबर कि फखर खेल रहा है, इसका मकसद फखर खेलेगा कल। और जिस तरीके से भाई ने बोला कि वो फील्डिंग अच्छी कर रहा है, कर भी रहा है, एटलीस्ट हमारी इमाम से जान छूटती है। बट इंजमाम साहब भी वहीं मौजूद हैं। इंजमाम साहब वापस आने वाले हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, नहीं आज हैं वहाँ पर, आज वहाँ पर है जी, वहाँ पर आपकी जो खबर होगी मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ, ये वहाँ पर है। इससे नीचे तो आपकी बात ही नहीं है। जो आपके पास अब तक तस्वीरें आ रही हैं वो किसी के पास भी नहीं होंगी। वो जो इस वक्त जो डिनर चल रहा है बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने ज़का अशरफ साहब के एजाज में दिया है, और उसमें कई सारे उनके पॉलिटिशियन वगैरह भी मौजूद हैं। एक ज़ियाफत का इशाइये का एहतमाम किया गया। मुजम्मिल भाई, शाहीन शाह अफरीदी का परफॉर्म करना कल कितना इंपॉर्टेंट है? आप शाहीनों की परवाज के लिए हमें ऊपर से, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर जो परफॉर्म कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि कल शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास नसीम शाह नहीं है, वरना अदरवाइज़ ये होता था कि वो किसी न किसी जगह के ऊपर कवर कर लेता था। अच्छा, शाहीन शाह यूजुअली देखा ये गया है कि जो इस तरीके के क्रिटिकल मैचेस होते हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंस निकल कर सामने आती है। ये चीज़ हमने इसके पिछले मैच में देखी है, लेकिन जो अभी तक इसकी इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है वो यकीनन इस बात की निशानदेही करती है कि इस मैच में जो अगला मैच होने जा रहा है, जिसको पाकिस्तानी और इंडियन
दोनों साइड्स के ऊपर ये कहते हैं कि यही वर्ल्ड कप है इनके लिए। ये मैच जीत जाते हैं तो शायद वर्ल्ड कप जीतने हारने का इनको ना कोई बहुत ज़्यादा खुशी होगी ना गम होगा, लेकिन अगर इस मैच के अंदर किसी वजह से भी जो टीम भी शिकस्त खा गई तो उसको वापस पलट के अपने मुल्क में आना है। हाँ नहीं अभी तो खैर स्टार्ट है, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो राउंड के मैचेस आप क्या कह रहे थे शिव भाई? मेरी ये पूरी ख्वाहिश है और मैं खुद भी चाहता हूँ कि शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह ताला कल बहुत अच्छे मूव में नजर आएगा। और भाई आप शिव भाई की ख्वाहिश तो रख लो यार, कम से कम खुदा के वास्ते शाहीन भाई कौम की ख्वाहिश खेलेगा। जी अच्छा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो आपसे डिस्कशन शुरू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब ऑल आउट जाना होगा पाकिस्तान को इस मैच में फतह के लिए। एक बड़े हमारे प्यारे भाई ताज भाई इस वक्त हमें एबटाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान टीम को विश करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो जी। जी वालेकुम सलाम। ताज भाई क्या कहना चाहेंगे कल अपनी टीम के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सबसे पहले सब पूरे डिपार्ट को सलाम और टीम को बहुत बहुत सलाम जी सबसे पहले। और मेहरबानी करके अपने दिल में ये चीज रख कर खेले कि यार हमने जीतना है, ये घर से ही ना जाए कि हमने बड़े मैच में हम हार जाते हैं। ये क्या बात हुई हार जाने की? आप जाए मैदान में और दिल में ये रख कर जाए कि हमने मरना है, जीना है मैदान में और हमने जीतना है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। तो ये हमारे वाले क्या लग रहा है आपको, क्या जान नहीं मार रहे? जान नहीं जी, ये घर से ही डर के जाते हैं कि हम हार जाएंगे, बड़े मैच में हम हार जाते हैं। तो कल क्या लग रहा है आपको? अपने दिल से निकाले जी। मेरा जो माइंड काम कर रहा है वो यही कर रहा है कि ये घर से ही हार के लिए जाते हैं। लेकिन कल क्या लग रहा है आपको? अच्छा है घर से नहीं जा रहे हैं, अब तो इंडिया से ही जा रहे हैं, क्या लग रहा है ताज भाई? मुझे तो ये लग रहा है जी, अल्लाह पाक के फजल और करम से अपने दिल में ये बात रखें कि हमने मैच जीतने हैं इंशाअल्लाह ताला। इस इंडिया की सरजमीन पर इंडिया को हराना है इंशाअल्लाह ताला। हाँ उनकी सरजमीन पर इंडिया को हराना है, लेकिन हरा लेंगे कल, क्या लग रहा है? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताज भाई हम सब मिलके दुआ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ताज भाई, आपने जो टीम को बैकअप किया। वैसे कल हमारे स्पिनर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा जो अब तक नहीं चल पा रहे हैं? उनके स्पिनर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं काफी। नसीम भाई जिस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिच बनाई थी वो था कि इंडिया अपनी स्ट्रेंथ अपनी स्पिन बॉलिंग को समझ रही है, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह का पिच खेला था वैसा कभी भी पिच अभी तक नहीं पूरे वर्ल्ड कप में खेला। कि जडेजा का स्क्वायर टर्न हो रहा था, कुलदीप यादव का ब्रेक हो रहा था, तो उन्होंने वहां चेक कर लिया कि हम स्पिन पे फंसा सकते हैं। अब कल पॉसिबिलिटी अहमदाबाद के पिच के ऊपर ज्यादा मैचेस अभी तक नहीं हुए, नया ग्राउंड है, विकेट इस तरह तेज नहीं खेलेगा जैसे बाकी मैचेस में चल रहे हैं, तो कल स्पिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और डिपेंड करता है कि मैं अगर होता, विनिंग कॉम्बिनेशन लोग चेंज नहीं करते, उसामा मीर एक एक्स फैक्टर होते क्योंकि इंडिया ने अभी तक उनको खेला फेस नहीं किया, तो नवाज को बिठा के मैं उसामा मीर को डालूंगी क्योंकि नवाज के 20-25 और उसामा मीर बैटिंग में बराबर हो। चले अब हमारा टाइम खत्म हो गया है, जी सर जल्दी से खत्म हो गया। जैसे राफे ने बात की है, मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा था कि देखिए उसामा को अगर आप चाहते हैं खिलाना तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट होगा। और जहाँ तक ये इसकी बात की है, मैंने आपको कल भी प्रोग्राम में कहा था कि ये जो पिच होगी ये अपना स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे कि उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है और वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। कल मैच कौन जीत रहा है सर? टाइम खत्म हो गया। पाकिस्तान जीतेगा। कल कौन जीत रहा है? पाकिस्तान जीत रहा है और कल मेरी तरफ से इधर हम पिज्जा पार्टी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, पिज्जा पार्टी हो गई है भाई। यहाँ पे आप सारे स्टाफ अंदर से हो की आवाज आई है, ये सिर्फ ये नहीं है और भी है। जी जी सबकी तरफ से इंशाल्लाह पाकिस्तान, पूरा यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान। ओके इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान इंशाल्लाह पढ़ो सूरह रहमान, इंशाल्लाह सब पढ़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ पे भाई जीत रहे। हारिस रऊफ से मैं कल कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं क्या वो तो 100% बेचारा देता है। कल कौन जीत रहा है जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा मगर बहुत इंशाल्लाह। राशिद भाई कौन जीत रहे? राशिद भाई चले गए। राशिद भाई आप क्यों इंडिया को फेवर कर रहे थे? मैं कल पूछूंगा आपसे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। जम के खेलो, ग्रीन शर्ट्स बहुत हो गए, सत्ते पे सत्ता अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, उन्हीं के सामने जो है वो 8वां मैच जीत के दिखाओ, बहुत ही मजा आएगा। अल्लाह निगहबान।